राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले कल हमने जो देखा था हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। तो कल के सेशन का हमारा टॉपिक था डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान सही में है। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहले आस्तिक, दूसरे नास्तिक और तीसरे जो कि कंफ्यूज होते हैं एग्नोस्टिक, अथीस्ट, थीस्ट और एग्नोस्टिक। तो जो एग्नोस्टिक होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो जब उनका फायदा होता है तब वो मानते हैं कि भगवान है, जब उनका फायदा नहीं होता तो वो भगवान को नहीं मानते। तो जनरली ये जो लोग रहते हैं ये भगवान के पास 3 कारणों से जाते हैं, मतलब 3 कारणों से ये भगवान में बिलीव करते हैं। पहला पीयर प्रेशर, दूसरा कुछ डिजायर, कुछ इच्छा है, तीसरा फियर ऑफ अननोन, अज्ञान का भय कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और चौथा रीति रिवाज कि मन से तो नहीं मानते लेकिन चलो करना है करते हैं तो इसलिए वो कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भगवान है इसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर कोई इन्वेंशन होती है तो उस इन्वेंशन के पीछे कोई कोई इन्वेंटर होता है। मतलब अपने आप कोई चीज प्रकट नहीं होती, कोई चीज बनी है तो उसको बनाने वाला होता है। फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि कहीं कोई रूल है तो रूल को किसी ने बनाया भी है, रूल को कोई बनाने वाला भी होता है और वो एंश्योर भी करता है कि वो रूल अच्छे से फॉलो हो रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कोई अरेंजमेंट है तो उसके कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर भी होता है। तो कोई भी चीज अपने आप अरेंज नहीं हो पाती।
तो कोई ना कोई उसका ऑर्गेनाइजर भी होता है जो कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि हम वो नहीं देख पाते कि किसी ने, हम वो नहीं समझ पाते कि किसी ने उसको ऑर्गेनाइज किया है। हम सिर्फ वही देखते हैं कि जो हमारे सामने है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो भगवान को हम बिल्कुल देख सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि जैसे दूध में मक्खन है, तो मक्खन है लेकिन हमको वो दिखता नहीं। उस दूध को जब हम एक प्रोसेस के तहत जब हम प्रोसेस करेंगे, तब उसके बाद हम उस दूध में छुपे मक्खन को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड पॉइंट, कि क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हम इम्प्योर हैं, तो जब तक हम इम्प्योर रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान प्योर है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो चीजें हमारे सामने हैं उसको देख के हम समझ सकते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन जब हम जिसको देखते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंस और सर एड थोड़ी ऑन करना, कॉफी पहने दे दो चीकू। तो उसमें एड ऑन हमें करना पड़ता है। हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसको हमें एड ऑन करना पड़ता है, उस नजरिए से देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम किसी भी चीज को फुल पर्सपेक्टिव में फील नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। जैसे हमने देखा था कि आंखें देखने के लिए हैं, लेकिन हमारी आंखें जो सबसे नजदीक की चीज हमारी आई लैशेस, उसको भी नहीं देख सकती। जो चीजें एकदम दूर है हम उसको भी नहीं देख सकते। सिर्फ एक विजिबल रेंज है जिसमें हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था एजम्पशन, कि हम जैसे बाकी चीजों को एज्यूम करते हैं, साइंस की थ्योरीज भी एजम्पशन पे बेस्ड है, तो ऐसे ही हम इस पे भी एज्यूम कर सकते हैं कि हम भगवान हैं। फिर तीसरा हमने देखा था शब्द प्रमाण, कि शब्दों में जो ताकत होती है उससे हम समझ सकते हैं कि हम भगवान हैं। अब जैसे भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने बोली है, तो वो भगवान के शब्द हैं। फिर यहाँ शब्द प्रमाण में हमने ये भी देखा था कि शब्द जो हमें, जिससे हम ले रहे हैं, जिसके शब्दों को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शब्द किसी अथॉरिटी से होने चाहिए, किसी ऑथेंटिक पर्सन से होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे तो हम उसको मान ले। तो इसमें हमने देखा था कि अथॉरिटी हम वेदों को मानते हैं, हम शास्त्रों को मानते हैं। शास्त्र अपने आप में इसलिए परिपूर्ण है क्योंकि शास्त्र भगवान ने बनाए हैं। अगर वो इंसान ने बनाए होते तो वो पूर्ण नहीं होते। जैसे कि साइंस के जो भी हम देखते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट है, कि हम आज एक प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसमें अपडेशन आ जाता है। अभी एंड्रॉइड 12 चल रहा है तो एंड्रॉइड 13 आ जाएगा, फिर एंड्रॉइड 14 आ जाएगा, फिर एंड्रॉइड 20 आ जाएगा, तो वो हमेशा अपडेशन रहता है। लेकिन वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की है, तो इसलिए हम साइंटिफिकली इस बात को मान सकते हैं कि वेद सर एक पूर्ण है। डाउट है। जी जी प्रभु जी बोलिए। सर अभी लेटेस्ट अभी जैसे आचार्य प्रशांत आए थे, मतलब लल्लन टाउन के इंटरव्यू में, तो उन्होंने वेद में ऐसा बोला कि वेदों में लिखा है कि गॉड एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। वो नहीं कंफ्यूजन थोड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो अपना सेशन है तो अपन इस पे बात करेंगे कि वेदों में कई जगह पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि भगवान कौन है। क्योंकि उन्होंने एकदम साफ, मतलब ऐसे लेक्चर में बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, ऐसे नहीं वेदों में नहीं लिखा है ऐसे। नहीं, तो ऐसा नहीं है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि वेदों में कहाँ कहाँ मेंशन है। हम सारी जगह तो नहीं, उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें क्लियरली मेंशन है कि भगवान कौन है। ओके जी, ओके गुरु। तो ये तो हुआ कल का सेशन। तो कल का सेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अब आज के सेशन में हम देखते हैं कि भगवान कौन है। तो सबसे पहले हम ऐसा शुरू करते हैं कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उस डॉक्टर पे फेथ करते हैं, इसीलिए हम अपना ट्रीटमेंट उससे कराते हैं। चलिए, डॉक्टर को तो हम जानते हैं, पर अगर कोई किसी नए डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो हम इस फेथ के साथ जाते हैं कि हाँ, ये डॉक्टर हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर देंगे। चलिए, डॉक्टर तो ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम फ्लाइट में जा रहे हैं, तो पायलट को हम जानते हैं क्या?
क्या हम इंक्वायरी करते हैं कि अच्छा भाई पायलट कौन है, अच्छा आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने वर्किंग आवर्स का आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है? क्या हम ऐसा पता करते हैं क्या पहले? नहीं प्रभु जी। नहीं करते। लेकिन हमें एक फेथ होता है कि हाँ जो पायलट है वो बिल्कुल अच्छे से हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। तो जब हम बाकी सब पे फेथ करते हैं तो हमें भगवान पे भी फेथ होना चाहिए। तो हम भगवान पे फेथ क्यों नहीं करते? तो हमें भगवान पे भी फेथ होना चाहिए। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो शास्त्र हैं अपने, या शास्त्र या वेद, तो इनको हम माता कह सकते हैं कि ये हमारी माता के समान है और ये हमें हमारे पिता के बारे में बताती हैं। पिता यानी भगवान के बारे में बताती हैं। ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं कि ठीक है भगवान है, तो फिर ये भी बात आती है कि बहुत सारे धर्म हैं, कि अलग अलग धर्म, इतने सारे धर्म हैं, फिर इसमें कौन सा धर्म ठीक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहूदी, बहुत सारे हैं। तो इनमें कौन सा धर्म ठीक है, कौन सा ओरिजिनल धर्म है? तो एक्चुअली जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और सिख, जैनिज्म, ये सब जो हैं, ये एक्चुअली धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। धर्म जो एक ही धर्म है वो है सनातन धर्म, जो हमेशा से, वो तब से है जब से इंसान का अस्तित्व हुआ। तो ये कुछ हम शेयर करते हैं। एक मिनट। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार धर्म वो चीज है जिसे छोड़ा ना जा सकता, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जैसे नमक, ये सेकंड स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी प्रभु जी। जी, धन्यवाद। अब जैसे नमक, नमक का धर्म है नमकीन। नमक हमेशा नमकीन ही रहेगा। आप चाहे जो भी कर लें, चाहे जितना भी उसमें पानी मिला लें या कुछ भी कर लें, नमक अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। यानी नमक अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। तो वैसे ही चीनी है या गुड़ है, उसका धर्म है मिठास, वो हमेशा मीठा ही रहेगा। तो धर्म की सही व्याख्या जो वेदों में बताई है वो है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान का आत्मा से संबंध, तो सनातन धर्म ये बताता है कि भगवान का हमारी आत्मा से संबंध है। एक्चुअली हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा यानी परम आत्मा यानी भगवान। तो हमारा भगवान से संबंध है, इसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। हम भले भूल जाएं लेकिन वो संबंध है। तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? मनुष्य का दो ही धर्म है। 2 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूं।
एक्चुअली मैं ये जो गार्बेज कलेक्टर गाड़ी है इसके जाने का वेट कर रहा था। चलिए तो मनुष्य का दो ही धर्म है, पहला प्रेम करना, दूसरा सेवा करना। ये दोनों जो मनुष्य की प्रॉपर्टी है, इसको मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। हम प्रेम करना और सेवा करना छोड़ ही नहीं सकते। हम अपने जीवन काल में अपने आसपास के लोगों से या किसी विशेष से, किसी पर्सन से या किसी वस्तु से, किसी भी चीज से हम प्रेम करते हैं और हम उसकी सेवा भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं होता, तो वो किसी जानवर से प्रेम करते हैं, किसी कुत्ते बिल्ली जो भी उनका पेट जानवर है, वो उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो यही सनातन धर्म है, यही इकलौता धर्म है। तो आगे हमें शास्त्र बताते हैं कि हमें प्रेम करना और सेवा करना, तो ये किससे करना है और कैसे करना है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें प्रेम करना और सेवा करना, ये हमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी चाहिए। पर क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है कि हमें प्रेम करना है, हमें सेवा करनी है, तो अगर हम भगवान की नहीं करेंगे तो किसी न किसी की तो करेंगे। फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई पशु हो या कोई वस्तु हो जिससे हम बहुत प्रेम करें। वस्तुओं से भी आसक्ति होती है। तो किसी वस्तु से, किसी इंसान से, किसी पशु से आत्मी प्रेम करना, उनकी सेवा करने से बेहतर है कि हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान की सेवा करें। यहाँ ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ भगवान से प्रेम करें और दूसरे लोगों से प्रेम ना करें। हम दूसरों से ही प्रेम करें। और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, तो जो भगवान से प्रेम करता है, वो सभी से प्रेम करता है, वो सभी की सेवा करता है। एक भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं जो कि अलग-अलग धर्म क्यों हैं। जितने भी जो अलग-अलग जो धर्म बने, तो बेसिकली उनके ये रीजन है। सबसे पहला एबिलिटी टू डाइजेस्ट, फिर अवॉइड रिजेक्शन, और तीसरा ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स एडवांस्ड लेवल। एक्चुअली हर धर्म का पर्पस एक ही है कि भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, यानी जो सनातन धर्म में बताया है। लेकिन अलग-अलग लिमिटेशन के साथ अलग-अलग धर्म है। जो सनातन धर्म है जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं कि बिल्कुल आपको कुछ चीजें करनी है, कुछ नहीं करनी, जो वेदों में बताई है। लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आपके पास अलग-अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट क्लास नर्सरी का है या क्लास लोअर केजी, अपर केजी का है, तो मैथ्स में आप उसको सिर्फ नंबर्स बताएंगे। क्लास सेकंड थर्ड का स्टूडेंट है तो आप उसको टेबल बताएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बताएंगे। और 11-12 का स्टूडेंट है तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बताएंगे। अब एज्यूम करें कि क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को आप कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसको कुछ समझ आएगा क्या? बताइए। क्या ये उसको डाइजेस्ट होगा? उसके लिए पॉसिबल है उस कॉन्सेप्ट को समझना? नहीं समझ पाएगा। तो जैसा स्टूडेंट का लेवल है उसके हिसाब से आप उसको कंटेंट डिलीवर करेंगे। जो भगवत गीता है, तो भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता का नॉलेज दिया, तो भगवान ने क्लियरली ये बोला कि भगवान ने अर्जुन को हम मानव श्रेष्ठ बोला। मानव श्रेष्ठ मतलब उस समय उस धरा पर अर्जुन श्रेष्ठ मानव था। श्रेष्ठ मानव था मतलब अर्जुन इतना केपेबल था कि भगवान जो नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन उस नॉलेज को समझ सकता था। तो भगवान ने भगवत गीता के ज्ञान में ये अर्जुन से बोला कि अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, ये दिव्य ज्ञान है, ये गुणतम ज्ञान है। इसके बाद
बाकी इसके सामने पूरी दुनिया के किसी भी फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं टिकता इसके सामने। तो भगवान ने अर्जुन को वो नॉलेज इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने के केपेबल था। अब अपन और जैसे दूसरे धर्मों को देखते हैं, अब जैसे क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट ने जो प्रीचिंग्स की तो उन्होंने किनको प्रीच किया, वो जिनको प्रीच कर रहे थे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जिनको प्रीच किया उन लोगों ने ही उनको सूली पे टांग दिया, उनको उनके हाथों में खील ठोकी। तो एक्चुअली वो जो फिशरमैन की जो कम्युनिटी थी उन लोगों को उन्होंने प्रीच किया, तो उनके लेवल के हिसाब से उन्होंने प्रीच किया। बाइबल में जो जॉन 16 है 16.12 उसमें जीसस ने स्वयं ये बोला है कि मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको समझने का तुम्हारा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो फॉलो कर रहे हैं वो गलत है या क्रिश्चियनिटी गलत है, नहीं, बता वो भी रहे, पढ़ा वो भी मैथ्स ही रहे, लेकिन उनके स्टूडेंट का लेवल वो नहीं था, इसलिए उन्होंने जो हायर लेवल की चीजें हैं वो नहीं बताई। तो वही आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ कुछ चीजों की परमिशन है, रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा नहीं है कि मतलब ठीक है चलो आप नॉनवेज खा सकते हो, आप हफ्ते में एक दिन मत खाओ। इसको आप उस हिसाब से सोचिए कि जिस लेवल के ऑडियंस को वो बता रहे थे तो उसके लिए उन्होंने बताया कि चलो ठीक है आपको नॉनवेज खाना है आप खाइए, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन मत खाइए। चलो आप पूजा नहीं करते हो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन आप जाके पूजा कर लीजिए। चलो कोई भी दिन, चलो संडे ले लिया, ठीक है संडे हफ्ते में एक दिन आपको पूजा करना है। तो बेसिकली पर्पस यही है कि थोड़ा थोड़ा सा उनको बताएं ताकि वो धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करें। वैसे ही अगर हम इस्लाम में देखें तो जो पैगंबर साहब हैं उन्होंने भी जो बताया तो उनके स्टूडेंट या उनके ऑडियंस कौन थे, जो कबीलाई लोग थे, कबीले वाले थे, जो अरब के रेगिस्तान में थे जहां प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल नहीं थी। प्रॉस्पेरिटी नहीं थी तो वहां कबीलों में लड़ाइयां बहुत होती थी। तो उन्होंने उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया कि तुम ये फॉलो करो तो तुम ग्रो करोगे। और यही भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो भगवान ने सारी चीज डिटेल में समझाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबको अलग अलग लेवल से समझाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सबको अलग अलग लेवल से नहीं समझाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ये वैसा ही है कि क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमने उनको ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पढ़ाया तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है। तो लोग धर्म से विमुख ना होएं इसलिए उनको उनके लेवल के हिसाब से चीजें बताई गई कि चलो आप इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते तो इतना कर लीजिए। इसका पर्पस यही है कि आप करना तो शुरू करो तो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पे बढ़ते चले जाओगे। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है तो उसको नशे की आदत है, मान लीजिए वो दिन में 20 सिगरेट पीता, और फिर जब उसको प्रॉब्लम हुई तो वो डॉक्टर के पास गया। अब एक डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है, उसका एक्सरे देखा और बोला कि भाई तुम्हें तो पूरी बंद सिगरेट बंद करनी पड़ेगी, छोड़ दो। तो वो आदमी ट्रीटमेंट ही नहीं लेगा, बोलेगा नहीं पॉसिबल नहीं। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गया। अब दूसरे डॉक्टर ने उसको बोला कि ठीक है आप स्मोकिंग कर सकते हो पर आप ऐसा करो कि दिन में आप 5-6 से ज्यादा मत पियो। तो उस आदमी ने बोला हाँ यार ये डॉक्टर ठीक है, चलो ठीक है बंद नहीं करना है तो 5-6 पे वो आ गया। तो कहाँ वो एक दिन में 20 सिगरेट पीता था, अब वो 5-6 पे आ गया। अब अगर हम ये बोलें कि भाई ये कैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर खुद बोल रहे हैं सिगरेट पीने के लिए, तो डॉक्टर सिगरेट पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप 20 से 6 पे आइए। फिर 2 महीने बाद जब फिर से उसका एक्सरे किया तो बोले देखिए अब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, अब 6 से आप 4 पे आइए।
2 महीने बाद फिर देखा तो फिर इम्प्रूवमेंट, फिर 2, फिर बोला अब आप इसको बंद ही कर दो। तो अब उस आदमी के लिए पॉसिबल है, लेकिन 6 महीने पहले जब डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको इमीडिएटली बंद कर देना है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, वो रिजेक्ट कर देता वो ट्रीटमेंट। तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे वो एडवांस लेवल पे पहुंच गया और उसने बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसे ही मतलब इसी कारण से अलग-अलग धर्म हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भगवान को समझने के लेवल्स क्या हैं। या रीजन है, हम 4 रीजन देखते हैं कि जिससे लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। इसको हम यही बोल सकते हैं कि जो भगवान को अप्रोच कर रहा है, उनका भक्ति का लेवल या उनके अप्रोच का लेवल क्या है। लोग किस रीजन से करते हैं? सबसे पहले फियर, यानी कि भय। लोग डर के कारण भगवान को अप्रोच करते हैं कि अगर हमने भगवान की पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान श्राप दे देंगे। लोग बोलते हैं भगवान से डरो। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान इसलिए नाराज नहीं होते कि तुमने मेरी पूजा नहीं की, या तुमने मेरी पूजा नहीं की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारे साथ बुरा होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी नास्तिक लोग हैं वो सरवाइव ही नहीं करते। बताइए भाई, भगवान सबको खाना पानी दे रहे हैं, सबका जीवन जितना भी जो जीवन है, भगवान उसका जीवन मतलब उसको जीवन दे रहे हैं, उसका जीवन काल पूरा निकाल रहे हैं। तो अगर भगवान ऐसा देखते कि अच्छा ये मेरी पूजा नहीं करता, तो चलो मैं उसका खाना बंद कर दूं, मैं उसका पानी बंद कर दूं। तो ऐसा होता है क्या? बताइए, भगवान ने किसी का खाना पानी बंद किया है क्या? नहीं प्रभु जी। जी नहीं प्रभु जी। जी, भगवान तो सभी को दे रहे हैं। दूसरा लेवल, जो कुछ डिजायर होती है, कुछ इच्छा से कि मंदिर जाना है, मेरा ये काम है तो मैं इसके लिए पूजा करूंगा, तो भगवान के पास वो किसी इच्छा से अप्रोच करते हैं। काम हो गया, फिर उसके बाद भगवान के पास जाना ही नहीं। फिर कोई डिजायर होगी, फिर कोई इच्छा होगी, तो फिर भगवान को याद करेंगे। तो जब जब जरूरत पड़ रही है तब भगवान को याद कर रहे हैं, ये भी सही नहीं। तीसरा, लोग भगवान की पूजा करना या भगवान की शरण में जाना या भगवान को याद करना अपनी ड्यूटी समझते, अपना कर्तव्य समझते हैं। कर्तव्य ऐसा मतलब उनका ये सोचना रहता है कि भाई हमको ये जीवन भगवान ने दिया है, हमको जो भी कुछ मिला है सब भगवान ने दिया है। भगवान ने हमको खाना पानी दिया, हमको घर दिया, गाड़ी दी, परिवार दिया, जो भी सफलता दी सब भगवान ने दी है। तो सब भगवान ने दिया है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम भगवान की शरण में जाए, हम भगवान की पूजा करें। तो ये तीसरा लेवल पिछले दोनों से थोड़ा सा बेटर है। जो चौथा लेवल है वो है भगवान से प्रेम करना। यही हमारी प्रॉपर्टी भी है, यही सनातन धर्म भी सिखाता है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान के पास किसी भय या इच्छा या कर्तव्य के कारण नहीं, पर प्रेम के कारण जाना चाहिए। हम भगवान से प्रेम करें। तो अपने सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं वो हमें सिर्फ 3 लेवल तक पहुंचाते हैं। वो हमें सिर्फ तीसरे लेवल तक पहुंचाते हैं, ड्यूटी तक। और जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है वो हमें चौथे लेवल तक पहुंचाती है। तो भगवत गीता को तो वैसे भी समरी बोला गया है, और इसमें भगवान ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या करना है, कैसे आप प्रेम डेवलप करो मेरे प्रति, कैसे मेरे प्रति आप ज्यादा समर्पित हो। अब इन चारों को हम देखें तो पहले दूसरे जो हैं, भय और इच्छा, फियर और डिजायर, ये तो अच्छे नहीं है। जो तीसरा, हम डायरेक्ट चौथे लेवल पे नहीं पहुंच सकते कि डायरेक्ट हम सीधे भगवान से प्रेम करने लग जाए, हमारा ये लेवल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें तीसरे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। हम डेली इसे कर्तव्य समझ के करते जाएं कि डेली हमें माला जब करना है, हमें हमारा मन नहीं हो रहा है, हमें आलस आ रहा है, तो भी हमें करना है। जैसे हमारी कोई ड्यूटी है जो हमें करना ही है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो हमें करना ही है। तो वो जब हम करते जाएंगे
तो अपने आप हम चौथे लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसका हम एक ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है, कोई पिता है और उसके 4 संतान हैं। अब चारों संतान अलग अलग लेवल पे हैं। जो पहली संतान है वो पिताजी की बात मानती है, लेकिन भय के कारण कि नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, अगर नहीं किया तो पिताजी मारेंगे। जो दूसरी संतान है वो पिताजी के पास डिजायर से जाती है, कुछ इच्छा है, कुछ चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है। पिताजी हमें ये चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें बाइक चाहिए। जब काम है तब वो पिताजी के पास जा रहा है, जब काम नहीं है तो पिताजी से कोई मतलब नहीं। जो तीसरी संतान है वो पिताजी की सेवा करती है कर्तव्य समझ के कि भाई पिताजी ने हमारे लिए इतना सब किया है, हमारा लालन पालन कर रहे हैं, हमें शिक्षा दिला रहे हैं, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम पिताजी की सेवा करें। भाई पिताजी आए तो वो उनके लिए पानी लेके आ रहा है। तो ये पिछले 2 से बेहतर है। जो चौथी संतान है वो पिताजी की सेवा प्रेम से करती कि नहीं, हमें कोई भय नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं, हमें ऐसा कुछ मांगना नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य भी नहीं, बस हम तो पिताजी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम पिताजी की सेवा करते हैं और वो सेवा करने में ही उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर, कौन सी संतान की अप्रोच सही है? 4th नंबर, चौथे नंबर की। जी बिल्कुल सही माता जी, चौथे नंबर की, क्योंकि उसको पिता से प्रेम है। तो भगवान भी हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। तो अगर हम यही देखें कि हम भी भगवान के पास अगर किसी भय से जा रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए जा रहे हैं, कुछ परेशानी हो गई तब हम जा रहे हैं, या कुछ हमारा काम है, कुछ इच्छा है तब हम जा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ कर्तव्य समझ के कर रहे हैं या प्रेम समझ के कर रहे हैं। तो प्रेम समझ के करना, ये मतलब प्रेम से भगवान की सेवा करना, प्रेम से भगवान की शरण में जाना, प्रेम से भगवान से प्रेम का संबंध होना, ये हाईएस्ट लेवल का है। तो श्रीमद् भागवतम और श्री भगवत गीता हमको इसी लेवल पे पहुंचाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान कैसे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई भगवान है तो इतने भगवान फिर कौन है, भगवान कैसे हैं, साकार हैं कि निराकार हैं? तो भगवान कौन है वो तो बाद में, पर पहले में देखें भगवान है कैसे। तो भगवान साकार हैं कि भगवान निराकार हैं? तो देखा जाए तो भगवान दोनों ही हैं, भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं। अब ये हमारे लेवल पे डिपेंड करता है कि हम भगवान के किस रूप को देखते हैं। हम भगवान के साकार रूप को देखते हैं या हम भगवान के निराकार रूप को देखते हैं। जो हायर लेवल पे होता है वो भगवान के साकार रूप को देखता है। अब जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सूरज है, तो सूरज क्या है, साकार है कि निराकार है? बताइए। साकार है। साकार है। सूरज का एक आकार होता है, सूरज गोल होता है। तो क्या हम सूरज को देख पाते हैं? कुछ हद तक। हाँ, जब उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है उस समय देख पाते हैं। लेकिन हाँ। जब सूरज अपने चरम पर होता है तब क्या हम देख पाते हैं? नहीं। तो क्या उस समय हम बोलें कि सूरज का अभी आकार नहीं है? नहीं, सूरज वो का साकार ही है। सूरज तो साकार है पर हम देख नहीं पाते। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सूरज साकार है और जो सूरज की रोशनी है वो निराकार है। जैसे कमरे में सूरज की लाइट आ रही है तो हम बोलते हैं हाँ सूरज आ गया। तो क्या हमारे कमरे में सूरज आता है? उसकी किरणें आती, लाइट आती। तो सूरज और सूरज की रोशनी, सन एंड सनलाइट, दोनों एक ही हैं। क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं कि नहीं ये सूरज अलग है और ये सूरज की रोशनी अलग है? क्या दोनों को हम अलग कर सकते हैं? नहीं।
नहीं कर सकते, दोनों को हम हाँ। पृथक नहीं कर सकते, वो उससे ही जुड़ी है। तो वैसे ही भगवान भी साकार और निराकार दोनों ही रूप में है। ये हमारा लेवल है कि हम निराकार रूप तक पहुंच पाते हैं कि साकार रूप तक पहुंच पाते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है, जो भक्ति में हायर लेवल पे आ जाता है, वो भगवान के साकार रूप को भी देख सकता है। जिसका लेवल उतना नहीं है, वो भगवान को निराकार रूप में ही समझ पाता है। वो कहता है भगवान तो निराकार है, उनका कोई शेप नहीं है। अब जैसे ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति हम कह सकते हैं कि भगवान के निराकार रूप को प्रदर्शित करती है। ब्रह्म ज्योति क्या है? जैसे हमने देखा सूरज से निकली रोशनी, वो निराकार रूप में है। तो वैसे ही भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून से निकली जो दिव्य रोशनी है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति भी भगवान से ही निकली है, तो भगवान का ही अंश है। बस इतना फर्क है कि हमारा लेवल क्या है कि हम ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं, या उसके पीछे भी जो भगवान साकार रूप में है, वहां तक हम अप्रोच कर पाते हैं। तो अगर हम अप्रोच नहीं कर पाए, तो ये फॉल्ट हमारे लेवल पे है। तो ऐसा नहीं कि हम अप्रोच नहीं कर पाए तो भगवान का आकार नहीं है या भगवान साकार नहीं है। नहीं, भगवान तो है साकार रूप में, बट हमारा वो लेवल नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए, हम उस रूप में भगवान का दर्शन कर सके। अब आगे हम देखते हैं, हमने यहां तक देख लिया कि भगवान साकार रूप में है। तो साकार रूप में है तो भगवान कौन है? एक्चुअली भगवान तो एक ही है। चाहे आप राम बोलिए, चाहे कृष्ण बोलिए, चाहे गॉड बोलिए, चाहे अल्लाह बोलिए, वो सब एक ही हैं। लेकिन वो अलग अलग धर्म के हिसाब से उन्होंने अलग अलग वो नाम रखे हैं। जैसे हम ये भी देखते हैं, अब जैसे कृष्ण जी को देखते हैं, तो उड़ीसा में जगन्नाथ है, तो महाराष्ट्र में विट्ठल है, तो राजस्थान में नाथ द्वारा है। तो भगवान तो वही है, सिर्फ उनके नाम अलग है। तो आगे हम देखते हैं कि अच्छा, फिर आगे हम ये भी देखते हैं कि भाई बहुत सारे देवी देवता हैं। तो इतने सारे देवी देवता हैं, तो भगवान कौन है? तो यहाँ शास्त्र हमें क्लियर बताते हैं कि भगवान कौन है। तो शास्त्रों में क्लियर मेंशन है कि भगवान श्री कृष्ण है। अब वो कहाँ मेंशन है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले भगवान हर चीज का स्रोत है, हर चीज का सोर्स है, हर चीज भगवान से ही निकली है। भगवान हर चीज में है। जब हम बोलते हैं कण कण में है भगवान, तो भगवान हर पार्टिकल में भी है। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं हर चीज का स्वामी हूं, सब चीज मुझसे ही निकली है। तो भगवान एक ही है, बाकी सारी चीजें उनसे ही निकली है। तो जब हम देखते हैं कि सारी चीजें, एक छोटा सा पार्टिकल भी उनसे निकला है, तो और जो देवी देवता हैं वो भी भगवान से ही निकले हैं। तो जैसे हम भगवान के अंश हैं, तो देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं। बस हम में और देवी देवता में फर्क इतना है कि हम इस जगत में हैं और हम शुद्ध नहीं है, हम भगवान की सेवा नहीं करते, हम दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। और देवी देवता वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिला, वो भगवान के सेवक हैं। हम भी भगवान के सेवक हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा से विमुख हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सके। तो जो देवी देवता हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के दिए हुए काम कर रहे हैं। भगवान ने सबको एक एक डिपार्टमेंट दे के रखा है। अब जैसे हम देखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम आए, तो उनके साथ में लक्ष्मण जी भी आए। जब कृष्ण जी आए तो साथ में बलराम जी भी आए। ये हम सभी जानते हैं कि बलराम जी हैं या लक्ष्मण जी हैं, ये शेषनाग हैं जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की जो देवी देवता हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, और हमको ये मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे, हमने डिजायर किया, हमने कंट्रोल करने की इच्छा की, इसलिए हम यहाँ आ गए।
चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म संहिता में ये क्लियरली मेंशन है कि कृष्ण परमः ईश्वर, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। अब ईश्वर, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, नियंत्रण करता, जो कि कंट्रोल करता है हर चीज। तो ऐसे तो बहुत सारे ईश्वर हैं। कुछ हद तक हम लोग भी ईश्वर हैं, क्योंकि हम लोग भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं। तो वैसी देवी देवता भी ईश्वर हैं, लेकिन जो कृष्ण हैं वो परम ईश्वर हैं। परम ईश्वर, तभी हम उनको परमेश्वर बोलते हैं। परम ईश्वर यानी जो ईश्वरों को भी कंट्रोल करते हैं। तो कृष्ण परमः ईश्वरः, तो कृष्ण जो है वो सब कारणों के कारण है। बाकी चीज किसी न किसी कारण से है, और हर चीज के पीछे जब आप जाएंगे तो लास्ट में कारण आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण है। कुछ शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी धन्यवाद। तो ब्रह्म संहिता के 5.1 में क्लियरली मेंशन है कि कृष्ण परमः ईश्वर, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, जो कि मेन कंट्रोलर हैं, वो सबको कंट्रोल करते हैं। मतलब देवी देवताओं को भी जो पावर्स मिली हैं वो भगवान कृष्ण ने ही उनको दी है। फिर आगे ब्रह्म संहिता के 5.1 में पार्शर मुनि ने बोला है कि भगवान के उन्होंने कुछ ऐश्वर्य बताए हैं कि 6 ऐश्वर्य हैं। इसमें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य मतलब अट्रैक्शन, जिनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि किसी के पास कुछ कोई चीज ज्यादा होती है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो 6 अट्रैक्शन बताए हैं, 6 फैक्टर्स बताए हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और भगवान कृष्ण के पास वो पूरे के पूरे 6 अट्रैक्शंस हैं। वो 6 अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला धन, फिर बल, रूप, ज्ञान, प्रसिद्धि और त्याग। तो ये 6 अट्रैक्शन है। मतलब हम ऐसा देख सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। किसी के पास बहुत अच्छा रूप है, सुंदर है देखने में, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है तो हम उससे भी इंस्पायर होते हैं, उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत प्रसिद्ध है तो उसके लिए भी एक अट्रैक्शन आता है या इंस्पिरेशन आती है। कोई त्याग करता है, कोई बहुत बड़ा त्यागी है, तो उसके लिए भी हमें अट्रैक्शन आता है उसके प्रति, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये पूरे के पूरे ये जो 6 फैक्टर्स हैं, ये सारे भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। सबसे पहला धनवान। अब धन को हम देखें तो बहुत सारे धनी हैं इस दुनिया में। हम देखते हैं अंबानी जी हैं, अंबानी जी के पास किसी का माइक्रोफोन शायद, अंबानी जी हैं, उनके पास बहुत धन है। तो क्या अंबानी के, मुकेश अंबानी के पास जितना धन है उससे ज्यादा धन है ही नहीं संसार में। बिल गेट्स हैं, उनके पास उनसे भी ज्यादा है। अभी रिसेंटली जो झुनझुनवाला जी न्यूज में आए थे, जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी? उनके पास भी काफी ज्यादा थी, 38,000 करोड़, 38 मिलियन। तो कई लोगों को हम देखते हैं कि बहुत धन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है, हम कृष्ण बोले या विष्णु बोले, एक ही बात है। भगवान वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है। तब आप सोचिए कि भगवान के पास कितना धन है। अगर हम भगवान के धन से कंपेयर करें तो क्या मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये उनके सामने कहीं टिकते हैं? जब हम मुकेश अंबानी से इंस्पायर हो जाते हैं कि यार अंबानी की क्या बात है, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी
मतलब वेल्थ है उनके पास, या बिल गेट्स कितने बड़े आदमी है या कितने धनवान हैं, तो अगर हम भगवान से कंपेयर करें तो भगवान के सामने बिल गेट्स या अंबानी कहीं टिकते हैं क्या? बताइए, किनके पास ज्यादा धन है, भगवान के पास या बिल गेट्स और अंबानी इनके पास? भगवान के पास। भगवान के पास। भगवान के पास अथाह है, मतलब इतना है जो हम सोच भी नहीं सकते और वो कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, बल, ताकत। हम देखते हैं किसी के पास ज्यादा ताकत है, तो जिसके पास ज्यादा ताकत है तो एक्चुअली वो भगवान ने ही अपना वो 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 शक्ति उसको थोड़ी सी ज्यादा दी है। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं वो अपने दांतों से एरोप्लेन खींचते हैं, तो वो बोल सकते हैं कि मुझ में बहुत ताकत है, मैं बहुत बलवान हूं। अच्छी बात है, पर क्या जितनी ताकत उनमें है वही मतलब मैक्सिमम पावर है? क्या वो ताकत की पराकाष्ठा है? उनसे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं। अब इस फोटो में आप देखिए, भगवान ने अपनी छोटी उंगली के नाखून में पूरे पर्वत को उठा लिया और बांसुरी भी बजा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस उठाया और 5 मिनट में रख दिया, पूरे दिन और रात उन्होंने पर्वत को उठाए रखा। तो बताइए, जितनी ताकत या जितना बल भगवान में है, उस कृष्ण भगवान ने जो दिखाया में है, उतना और किसी में है क्या? बताइए, जब से सृष्टि बनी है तब से ऐसा कोई है जिसमें इतना बल है जो भगवान ने दिखाया? बताइए। नहीं प्रभु जी, किसी के पास नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब तीसरा, ऐश्वर्य, रूप, रूपवान। अभी ये फोटो में आप देखें तो भगवान का, हम जैसे मंदिर भी जाते हैं तो भगवान की वहां जो हम छवि देखते हैं तो वो कितना अट्रैक्शन होता है उसमें कि देख के हम बस खो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस देखते रहें। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने कभी ना कभी इस बात को फील किया होगा। बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब भगवान का श्रृंगार हाँ होता है प्रभु जी, होता है। तो ऐसा लगता है कि बस और कुछ देखना ही नहीं, तो उसके सामने हम लगते हैं कि हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा हाँ ये बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता अगर हम भगवान की सुंदरता से कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि सुंदर तो भगवान है। अगर कोई इंसान को जिसे हम सुंदर बोल रहे हैं तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का एक अंश उसको दिया है कि चलो ये चीज उसको ज्यादा दे दी। फिर है प्रसिद्धि। कोई, हम अपनी बात करें, कोई मनुष्य कितना फेमस, कितना प्रसिद्ध हो सकता है? अपने जीवन काल में अपने काम से ही प्रसिद्ध हो सकता है। जीवन काल के बाद कुछ समय तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अब हम भगवान को देखें कि भगवान 5000 साल पहले इस धरा पर आए थे और आज भी भगवान की जितनी प्रसिद्धि है उतनी किसी की नहीं हुई। सिर्फ इंडिया की छोड़िए, इंडिया के बाहर भी है। हम इस्कॉन की ही बात करें तो 100 से ज्यादा देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं। डेली सवेरे शाम वहां भक्त जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी के ने ही मतलब 70 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका जाके इस्कॉन की स्थापना की और उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की पूरे विश्व भर में। तो उन 108 जगह में लोग इस्कॉन से जुड़े हैं और भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि 70 साल की उम्र में कोई आदमी आज के डेट में पॉसिबल है कि वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाए, और उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, मात्र 40 रुपए थे।
तो ठीक है, उस जमाने के 40 रुपए, आज अगर 40,000 की भी बात करें या 4 लाख की भी बात करें, तो आज भी 4 लाख में वर्ल्ड टूर पॉसिबल नहीं है, और 108 मंदिरों की स्थापना, और वो भी उन देशों में जाके जहां कोई जानता नहीं। तो उनको इतनी इंस्पिरेशन, इतनी पावर किसने दी? स्वयं भगवान ने दी। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि भगवान में कितना बल है। फिर ज्ञान, जब हमने भगवत गीता की पहली क्लास में देखा था कि भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सिर्फ 45 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन कर दिया, अर्जुन के सारे संशय को दूर कर दिया। जो भी इसकी प्रॉब्लम थी, अर्जुन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपना कर्म कर सका। तो भगवान ने सिर्फ सुनाया नहीं, भगवान ने उसको समझाया। तो इतने बड़े ज्ञान को, जो कि पूरी स्पिरिचुअलिटी की समरी है, उसको अगर भगवान सिर्फ 45 मिनट्स में सामने वाले को एक्सप्लेन करने में कैपेबल हैं, तो सोचिए भगवान के पास कितना नॉलेज है। और हम किसी फील्ड में थोड़ा सा कुछ हमें पता चल जाता है तो हम बोलते हैं अरे मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूं, मुझे तो बहुत पता है। तो भगवान धनवान है, बलवान है, रूपवान है, ज्ञानवान है, इसलिए वो भगवान है, क्योंकि हर चीज उनके पास एक्सट्रीम लेवल पे है, पराकाष्ठा। फिर त्याग, इतना सब होने के बावजूद भगवान का त्याग देखिए, उस लेवल का त्याग कोई सोच सकता है? महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारथी मतलब ड्राइवर। ड्राइवर, युद्ध के माहौल में ड्राइवर से जब कम्युनिकेशन, सारथी से कम्युनिकेशन करना होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। इतना शोर, इतना कोलाहल होता है, कहीं कोई चीख पुकार चल रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, रथों की गड़गड़ाहट है। और जब अस्त्र शस्त्र चलते हैं तो जैसे दिव्यास्त्र हैं तो उसके लिए मंत्र भी बोलना पड़ता है। तो सारथी से कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन पैरों से होता था। मतलब अगर राइट टर्न लेना है तो राइट पैर मारो सारथी को, लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट पैर मारो। तो भगवान सारथी बन गए अर्जुन के, और अर्जुन की लात भी भगवान ने स्वीकार की। तो ये भगवान के त्याग का लेवल है। हम किसी के लिए छोटी सी चीज भी हम नहीं छोड़ सकते। अगर छोटी सी चीज हमने कभी छोड़ भी दी तो हम उसका गुणगान ऐसे करते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत सुंदर हो, जिसमें बहुत ज्यादा पावर हो, बहुत ज्यादा ताकत हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, वो आदमी इतना त्याग कर सके, किसी के ड्राइवर बन सके? ऐसा पॉसिबल है? बताइए। नहीं प्रभु जी। तो भगवान हर चीज में एक्सट्रीम लेवल पे हैं, और ये सारी चीजें भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं में करके दिखाया है, ये बताया है। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है। अभी प्रसिद्धि में एक एग्जांपल अपन और ले सकते हैं कि भगवान की प्रसिद्धि इतनी है कि भगवान ने माखन चोरी करके खाया तो भी भगवान प्रसिद्ध है। किसी ने बोला भगवान की भगवान चोर हैं या भगवान ने चोरी की? बताइए। वो चोरी से माखन खाते थे तो वो भी लोगों को पसंद आता था। भगवान को रणछोड़ नाम से भी बोला जाता है, मतलब उन्होंने रण छोड़ दिया। ये तो कायरता हुई। पर क्या कोई भगवान को बोल सकता है कि नहीं ये भगवान की कायरता थी? तो भगवान अगर कुछ अलग भी करते हैं तो भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये पूरे के पूरे ये जो 6 अट्रैक्शन है, ये भगवान में है, भगवान कृष्ण में है।
तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो हमारा क्वेश्चन था कि भगवान कौन है, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, ये वेद बताते हैं। ये जो 6 अट्रैक्शन की बात की है, ये पार्शर मुनि ने बताया है ब्रह्म संहिता में 5.1 में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास ये सारे के सारे ऐश्वर्य या अट्रैक्शंस हैं जो और किसी में नहीं है। फिर जो भगवत गीता का 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर का दूसरा श्लोक, उसमें भगवान ने स्वयं बताया कि मैं ही भगवान हूं। स्वयं भगवान ने बोला, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। जिनका भी माइक है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। न सिर्फ भगवान ने बोला कि मैं भगवान हूं, भगवान ने करके भी दिखाया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। और आपको इतिहास में या कहीं भी आपको और ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास, आपने सुना है कभी कि किसी और देवी देवता ने या किसी ने अपना विराट रूप दिखाया? बताइए। नहीं। माता यशोदा को जब भगवान ने मिट्टी खाई तो माता यशोदा ने भगवान का मुंह खोल के मिट्टी निकालने की जब कोशिश की तो भगवान ने अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। राइट। तो भगवान ने तो ये करके दिखाया। कोई भी बोले कि मैं भगवान हूं, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत होते हैं या कोई बाबा मुनि कोई बोलते हैं कि नहीं मैं भगवान हूं, तो उनसे बोलना चाहिए आप भगवान है, अच्छी बात है, आप अपना विराट रूप दिखा दीजिए, हम मान लेंगे आप भगवान है। ये बात तो किसी दूसरे देवी देवताओं ने भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आई तो सारे देवी देवता भगवान की ही शरण में गए कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो जब देवी देवताओं का वो लेवल है तो फिर उनके सामने हम मनुष्य कहाँ लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने एलिमेंट्स की बात की थी शुरू में भगवत गीता में, तो वैसे ही हम देखते हैं पूरी सृष्टि में कितने एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला विष्णु तत्व, जिसे हम भगवत तत्व भी बोलते हैं या ईश्वर तत्व। इसमें आते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे अवतार। यहाँ आप चाहे राम बोल लीजिए, चाहे कृष्ण बोल लीजिए, चाहे विष्णु बोल लीजिए, एक ही मान लीजिए। तो सबसे पहले ईश्वर तत्व यानी विष्णु तत्व जिसमें भगवान आते हैं। उसके बाद आते हैं शक्ति तत्व। शक्ति तत्व में भगवान की वो शक्तियां आती हैं जो भगवान के आदेशानुसार कार्य करती हैं। जैसे भगवान ने गीता में बोला है कि ये सब मेरी प्रकृति भी मेरी शक्ति है। इसमें हम देख सकते हैं कि दुर्गा जी हैं वो भगवान की शक्ति हैं, सीता जी हैं वो भगवान की शक्ति हैं। तो ये सब भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करती हैं। फिर तीसरे तत्व हैं शंभु तत्व। इसमें आते हैं शिव जी। हम लेवल से आ रहे हैं, सबसे ऊपर विष्णु तत्व, फिर शक्ति तत्व, फिर आते हैं शंभु तत्व। तो शिव जी भगवान से एक लेवल नीचे हैं, जो भगवान से नीचे हैं, और बाकी जो दूसरे देवी देवता हैं उनसे ऊपर है। देवों के देव महादेव, तो बाकी देवताओं से ऊपर है शिव जी। फिर चौथा आता है जीव तत्व। इस जीव तत्व में बाकी सब आ जाते हैं। ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, फिर ब्रह्मा जी के बाद बाकी देवी देवता भी सब जीव तत्व में आते हैं। हम मनुष्य भी जीव तत्व में आते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे ये सब जीव तत्व में आते हैं। तो सिर्फ 4 तत्व हैं। तो ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक ये सभी जीव तत्व में आते हैं। और जो जीव हैं ये जीव का नाश होता है। तो एक समय के बाद जैसे हमारा नाश होता है, तो एक समय के बाद देवी देवताओं का भी काल पूरा होता है।
एक समय के बाद स्वयं ब्रह्मा जी का भी काल पूरा होता है। अब जैसे हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि आप तो हमें वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया अमर तो हम खुद नहीं है, हम तुमको अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं, इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। जनरली हम क्या सोचते हैं कि भगवान से जो भी वरदान मांगते हैं भगवान तथास्तु बोल के दे देते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी दे देना था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अमर का वरदान तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि लगाई, उसने बोला ठीक है चलो, तो मैं ऐसा मांगता हूं कि मैं पृथ्वी पे नहीं मरूं, जल में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ ठीक है, बाकी सब ले लो। हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचा कि ऐसा करूंगा तो सारे कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन में हटा मत मैं करता हूँ सारे कॉम्बिनेशन, तो कोई मेरे को मारने वाला ही नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी को मालूम था कि तुम चाहे कितनी भी बुद्धि लगा लो, ज्ञान में तुम भगवान के बराबर तो हो ही नहीं, कोई नहीं। तो तुम्हारे ज्ञान, जहां तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा उसके आगे भगवान का ज्ञान शुरू होता है। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और जब तुम्हारा जीवन काल खत्म होना है तो तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो भगवान नरसिंह रूप में आए, अपनी गोद में बैठा के मारा, तो ना पृथ्वी में मारा, ना आकाश में मारा, ना जल में मारा, नाखूनों से मारा, नाखूनों से उसको उसका शरीर फाड़ दिया। तो ना अस्त्र यूज किया, ना शस्त्र यूज किया, न पशु थे न मनुष्य थे। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि भगवान का ज्ञान कितना है, हम पार पा ही नहीं सकते। अब जैसे हम ये भी देखते हैं कि देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता था, तो वो क्यों होता था? वो भी इसीलिए होता था कि जो राक्षस है उनको इंद्रलोक चाहिए रहता। तो अगर हम ये बोले कि जो देवता हैं वो भी भगवान की तरह हमेशा रहेंगे, कभी उनका काल नहीं आएगा, तो फिर युद्ध होता ही नहीं। इंद्र को भी कोई टेंशन नहीं कि हाँ ठीक है मैं भी हमेशा रहूंगा, तुम ले ही नहीं सकते। वो कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बड़े प्रतापी राजा थे, उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिया था। वो जैसी 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। राजा बलि के साथ भी यही था, उनको भी इंद्रलोक पे शासन करना था, तो भगवान ने उनको पाताल में भेज दिया। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं इंद्र हैं या दूसरे देवी देवता हैं या ब्रह्मा जी हैं, तो ये एक डेजिग्नेशन है, एक पदवी है जो भगवान ने एक काम के लिए उनको दिया है कि अच्छा ब्रह्मा जी हाँ आपका काम है आप सृष्टि की रचना करिए। अच्छा इंद्र आपका काम है आप देवताओं के राजा बनिए और आपका काम है चलो ये वर्षा कराना, वर्षा का डिपार्टमेंट आप देखिए। तो एक एक डिपार्टमेंट भगवान ने अपने सेवकों को दिया है। अब वो सेवक कैसे बने? क्योंकि उनमें वो क्वालिफिकेशन थी। हम में क्वालिफिकेशन अगर होती है तो हम भी वो सेवक बन सकते हैं, पर वो क्वालिफिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने अपने आप को डेवलप किया कि हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी। आप भगवान जो भी काम दे दो, ठीक है, सूरज आपको काम दिया है आप प्रकाश फैलाइए सब जगह। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो दूसरे देवी देवताओं की जब हम बात करते हैं तो ये भगवान ने सबको काम दिया हुआ है। अब हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण क्या करते हैं, हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या हम सोचते हैं कि सारे भगवान एक हैं। तो सारे भगवान एक हैं ये एक सेंस में सही भी है और एक सेंस में गलत भी है। एक्चुअली सारे भगवान जैसे हम जीव सब भगवान के अंश हैं, भगवान से ही निकले हैं, तो उसी तरह सारे भगवान भी एक प्रकार से भगवान से ही निकले हैं। भगवान ने स्पष्ट बोला है भगवत गीता में कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी अंततः मेरी ही पूजा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण है, वो गलत तरीके से मेरी पूजा है। देवी देवता जो फल देते हैं वो भी मैं ही देता हूं,
भगवान की शक्ति के कारण ही वो देते हैं। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि देवी देवता के फल और भगवान के दिए फल में क्या फर्क है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मतलब भगवान देरी से फल देते हैं पर अंधेर नहीं, मतलब अन्याय नहीं करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की भगवान की, उनको राज्य चाहिए था, उन्होंने 6 महीने तपस्या की। तो ऐसा नहीं कि तपस्या करने बैठे और भगवान ने उनको दे दिया। तो भगवान कोई भी फल तब देते हैं जब हम उस लायक हो जाएं, उस चीज को संभालने के लायक हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं। तो जब भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि बोलो क्या चाहिए, मांगो वरदान। तो जो भौतिक इच्छा थी ध्रुव महाराज की कि मुझे राज्य चाहिए, वो तपस्या कर जब वो भगवान की शरण में गए तो वो भौतिक इच्छा उनकी खत्म हो गई। उनको समझ में आ गया कि ये सब तो टेम्पररी है, ये कोई हमेशा तो रहने वाला नहीं। तो उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मुझे मिल गए हैं, अब मुझे ये भौतिक चीजों से क्या लेना देना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। मतलब मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे था, अब तो मुझे स्वयं हीरा मिल गया, आप मिल गए तो अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भी ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने बोला नहीं, तुमको शासन करना था, राज चाहिए था, भगवान ने उनके लिए अलग लोक बना दिया कि जाओ ध्रुव लोक तुम्हारा। तो भगवान देते हैं, पर हम उसके एलिजिबल हो जाएं तब देते हैं। भगवान देखते हैं कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही है कि नहीं है, अगर सही है तभी भगवान देंगे, अगर वो चीज हमारे लिए सही नहीं है तो भगवान नहीं देंगे। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरे देवी देवता हैं वो हमको दे देंगे कि भाई ठीक है, हमने उनकी तपस्या की, उनने दे दिया। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान तो हमारे पिता हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई बच्चा है ना, उसकी तबीयत खराब है और वो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो क्या लगता है आपको, पिताजी दे देंगे पैसे कि तबीयत खराब है पर आइसक्रीम खाना है, लो बेटा खा लो, दे देंगे क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं देंगे। नहीं देंगे, क्योंकि पिताजी को मालूम है कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है मेरे बच्चे की, अभी ये आइसक्रीम खाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा, तो वो उसके लिए सही नहीं है, तो मना कर देंगे। जब बच्चा ठीक हो जाएगा, जब खा सकता है वो आइसक्रीम, यानी एलिजिबिलिटी हो गई, उसका नुकसान नहीं होगा, तब पिताजी बोलेंगे हाँ बेटा खा। लेकिन वही बच्चा अगर किसी दुकान में जाता है और दुकान वाले को पैसा देता है कि भैया ये लो और मुझे ये आइसक्रीम दे दो, तो दुकान वाला क्या करेगा, आइसक्रीम देगा कि नहीं देगा? बताइए। दे देगा प्रभु दे जी। देगा, क्योंकि दुकान वाले को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है, उसको इससे मतलब है तुमने पैसा दिया, सामान ले जाओ। तो दूसरे देवी देवता जो हैं उनका ऐसा ही है, आपने उनकी तपस्या की, वो आपको फल देते हैं, वो ये नहीं देखते कि इससे आपका बुरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। तो ये फर्क है भगवान में और देवी देवताओं। स्क्रीन को मैं बंद कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। तो अब 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सॉरी, कर्मस्ते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नीता सव्या। इसमें भगवान कहते हैं एक मिनट, तो 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मस्ते हर्त ज्ञाना प्रपदन्यते अन्य देवता तम तम विनय मास्थाय प्रकृत्या नीता सव्या। मतलब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाता है
तो जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं। तो स्वभाव के अनुसार पूजा करना मतलब वो अपने समझ के हिसाब से पूजा करते हैं। तो जबकि भगवान कहते हैं कि आपको दूसरे देवी देवताओं की पूजा मतलब उनसे कुछ फल नहीं मांगना चाहिए, उनका निरादर करने नहीं बोलते भगवान, उनसे फल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं के फल जो हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान का दिया फल समय के साथ नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। और लास्ट में हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय का 10वां श्लोक है, जो कहता है कि मनुष्य को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर पूजा करना चाहिए, चाहे उस मनुष्य की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो खत्म हुई हैं या नहीं हुई हैं, या वो उन इच्छाओं से पार पाना चाहता है। अगर किसी मनुष्य की भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई हैं तो वो तो अपने आप भगवान की शरण में, पर अगर इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं तो दो संभावनाएं हो सकती हैं कि पहला, कि मनुष्य उन इच्छाओं को खत्म करना चाहता है, मनुष्य चाहता है कि हाँ ये चीजें मुझसे दूर हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए तो भगवान उन विकारों को दूर कर देंगे। और अगर किसी मनुष्य की ये इच्छा नहीं है कि उन विकारों को दूर करना है, तो भी वो भगवान की शरण में आता है, तो धीरे धीरे सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं, भगवान उसको शुद्ध करते जाते हैं। तो यहीं पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। तो हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि भगवान कौन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इतने सारे धर्म क्यों हैं। तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, हमेशा से जो रहा है। जैसे भगवान का हमसे संबंध, आत्मा से संबंध, परमात्मा का आत्मा से संबंध। और शास्त्रों के अनुसार धर्म की जो परिभाषा है वो ये है कि जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसे अलग पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे नमक का धर्म है नमकीन होना, गुड़ का धर्म है मीठा होना, तो वैसे ही मनुष्य का धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। तो हम प्रेम और सेवा किसी न किसी से करते हैं, चाहे किसी वस्तु से करें, चाहे किसी इंसान से करें। तो बेहतर है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की सेवा करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। फिर हमने देखा कि अलग अलग जो सो कॉल्ड जो धर्म है वो क्यों है। तो वो जो अलग अलग लोग, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग लेवल है, तो उस लेवल के अनुसार उनको मेथड्स बताई गई कि जिसको वो फॉलो करें और धर्म से जुड़े, धर्म से विमुख ना हों। तो धर्म से जुड़े तो धीरे धीरे वो उनमें हायर लेवल पे बढ़ने की उनकी चांसेस बढ़ेंगे और वो अंततः सनातन धर्म को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि विश्व में धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। फिर उसके बाद हमने देखा 4 लेवल्स कि लोग किस कारण से भगवान की शरण में जाते हैं। या तो भय होता है, या फिर कुछ इच्छाएं डिजायर होती हैं, या फिर वो कर्तव्य समझ के जाते हैं, या फिर वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो इसमें कर्तव्य समझ के हमें शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे हम अपने आप प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे। जो एक भक्त होता है उसे भगवान से भय नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता कि नहीं ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान ये कर देंगे। नहीं, उसे भगवान से भय नहीं होता, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। आप भी अपनी लाइफ में देखें, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपको भय नहीं होता। अगर भय है तो प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहां भय नहीं होता। फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवान कैसे हैं, साकार हैं कि निराकार हैं। तो भगवान साकार रूप में है, जो निराकार रूप है वो भी भगवान की ही एक शक्ति है। ये हमारे लेवल पे डिपेंड करता है कि हम भगवान को साकार रूप में समझ पाते हैं या भगवान को निराकार रूप में समझ पाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवान कौन है। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। जो 6 ऐश्वर्य हैं वो पूरे 6 ऐश्वर्य श्री कृष्ण भगवान के पास हैं। चाहे रूप हो, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे त्याग हो, चाहे ज्ञान हो, ये सब भगवान के पास अथाह है। किसी भी मनुष्य, किसी देवी देवता के पास उस लेवल का ये ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता। ये सारे ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के पास हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही भगवान है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मैं हर चीज का स्रोत हूँ, हर चीज मुझसे ही
निकली है, मैं हर कण कण में विद्यमान हूं। और फिर बाद में हमने देखा कि 4 तत्व कौन से हैं। सबसे पहला विष्णु तत्व यानी भगवत तत्व, जिसमें स्वयं भगवान और उनके अवतार हैं। फिर हमने देखा शक्ति तत्व, जिसमें भगवान की शक्तियां हैं जो भगवान के आदेशानुसार काम करती हैं। फिर हमने देखा कि शंभु तत्व, जिसमें शिव जी आते हैं। और उसके बाद हमने देखा जीव तत्व, जिसमें ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य देवी देवता हम सभी आते हैं। और आगे हमने देखा कि जो जीव है उनका एक काल, एक समय काल के लिए निश्चित रहता है। उस काल के बाद वो उनका नाश हो जाता है। फिर हमने देखा कि भगवान और दूसरे देवी देवताओं में क्या फर्क है। तो इसमें हमने देखा कि भगवान हमारे पिता हैं, इसलिए वो हमारा भला बुरा देखते समझते हैं, उसके बाद ही हमें कोई चीज देते हैं। और जो देवी देवता हैं वो इतना नहीं सोचते, वो सिर्फ हमने जो क्राइटेरिया पूरा किया तो वो हमको आशीर्वाद या वरदान डिलीवर कर देते हैं। तो भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। अब इसके बाद आपके जो प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और कुछ प्रश्न गूगल फॉर्म पे भी आप लोगों ने पूछे थे, तो पहले हम उन प्रश्नों को लेते हैं। जी, तो एक प्रश्न था, क्या नास्तिकता में भी एक तरह से आस्तिकता ही छिपी होती है? देखिए, नास्तिक और आस्तिक दोनों में बस फर्क है श्रद्धा का। जो नास्तिक होता है उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि उसकी श्रद्धा होती है कि भगवान नहीं, और जो आस्तिक होता है उसकी भगवान में श्रद्धा होती है। तो यहां बात श्रद्धा का है, श्रद्धा की बात है। तो नास्तिकों में भी श्रद्धा होती है, लेकिन उनकी श्रद्धा गलत जगह पे होती है। उनकी श्रद्धा इसमें होती है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान नहीं है। और आस्तिक जो होते हैं उनकी श्रद्धा होती है कि भगवान है। तो नास्तिकता और आस्तिकता में बस इतना फर्क है कि श्रद्धा दोनों ने अलग अलग जगह लगाई है। फिर अगला प्रश्न है कि साइंस एंड गॉड, इनके बीच डिफरेंस क्या है? देखिए, जो गॉड यानी भगवान, वो हमेशा से है, ना आदि है ना अंत है। और साइंस, ये तो एक फील्ड ऑफ नॉलेज है जो हमने डेवलप की, हमने शुरू की। और साइंस एक जर्नी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। साइंस अपने कंक्लूजन पे आने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड को यूज करती है, कुछ साइंटिफिक अप्रोच यूज करती है, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एपरेटस को यूज करती है। लेकिन जो भी मेथड हमने बनाई है या जो भी एपरेटस हमने बनाए, हम यूज कर रहे हैं, जो हमने बनाए हैं, वो अपूर्ण है, वो पूरे नहीं है, वो परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारा पर्सपेक्टिव ही पूरा नहीं है, हम आधी अधूरी चीजें ही देख सकते हैं। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है तो फिर हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और जब हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो हम सही कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच सकते। और दूसरी तरफ अगर हम भगवान की बात करें, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो परफेक्शनिस्ट हैं, जो परफेक्शन के साथ हैं, जिनमें परफेक्शन है, तो ये साइंस और भगवान में फर्क है कि साइंस में परफेक्शन नहीं है और भगवान में परफेक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो ग्रंथों में लिखा है वह आने वाले भविष्य के बारे में भगवान ने पहले से रच दिया था? जी बिल्कुल। अपने पुराण, जैसे एक पुराण है भविष्य पुराण, उसमें आगे क्या है वो लिखा है। जैसे कल भी हमने बात की थी कि जो हमने जो वेद, जो शास्त्र हैं, उसमें पहले से मेंशन है कि ईसा मसीह आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, पैगंबर हजरत आएंगे। तो ये पहले से मेंशन है। इवन हमारी लाइफ में भी जो होता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है। हमें लगता है ये, लेकिन वो सारी चीज पहले से तय है। हमें कितनी सांसें लेनी है वो भी तय है, हमें कितने दिन कितने घंटे जीना है वो भी तय है, हमें क्या करना है
ऑलमोस्ट सारी चीजें स्क्रिप्टेड है पहले से। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है कि जुआ खेलना पाप है। पांडवों के द्वारा जुआ खेलना तथा अपनी पत्नी तक को हार जाना पांडवों के द्वारा किया गया एक पाप है। जुआ खेला गया पांडवों के द्वारा, लेकिन तीरहरण द्रौपदी का हुआ जिसका कोई दोष नहीं था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दंड क्यों नहीं दिया? जी देखिए, पहले जो आपने लिखा है जुआ खेलना पाप है, बिल्कुल सही। जो 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बताए जाते हैं तो उसमें एक जुआ है, जुआ नहीं खेलना है। जुआ खेलना बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ये नहीं करना है। जैसे हमने पहले बात की थी कि डूज एंड डोंट्स मेंशन है, तो जुआ खेलना नहीं है ये भी मेंशन है, तो जुआ खेलना गलत है बिल्कुल। फिर जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि पांडवों ने जुआ खेला और अपनी पत्नी को हार गए, पत्नी को दांव पे लगाया, हार गए, गलत, बिल्कुल गलत है। फिर जो द्रौपदी का अपमान हुआ, फिर लास्ट में आपने लिखा है जिसका कोई दोष नहीं था। देखिए, द्रौपदी का दोष था या नहीं था, इसमें हम किस आधार पे बोल सकते हैं? हमें सिर्फ वही, हम उसी पे बोल सकते हैं जो हमें सामने दिखता है। ये हमारी कैलकुलेशन है कि इसके साथ सही हुआ, इसके साथ गलत हुआ। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, वो यार उसके साथ तो गलत हुआ, क्यों? हम तो देखते हैं वो तो एक अच्छा आदमी था, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये तो गलत हुआ। तो हमें सिर्फ कुछ चीजें पता है, उसके पहले की चीजें हमें नहीं पता। तो ये हमारा एजम्पशन हो सकता है, ये हमारे हिसाब से हो सकता है कि इनजस्टिस है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया भगवान की बनाई गई है। तो जब भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें कुछ इनजस्टिस और कुछ गलत नहीं हो सकता। तो द्रौपदी के साथ वो हुआ तो कुछ ना कुछ उसका रीजन रहा होगा। वो रीजन हमें नहीं पता तो हम बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ, पर कुछ पुराने कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जो वैसे रिजल्ट बन के आए, कुछ कर्म रहे होंगे जो कर्म का वो फल मिला। और इसमें एक बात और है कि हम बोलें कि पांडव थे, कौरव थे और महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध का पर्पस था धर्म की स्थापना। तो ये भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध करवाया था। तो जब धर्म की स्थापना पर्पस था उस युद्ध का ये पर्पस थोड़ी था कि युधिष्ठिर को राज दे दें और वो पांडव राज करे। नहीं, ये तो छोटी सी बात है। मेन पर्पस था धर्म की स्थापना। तो जब इतना बड़ा मकसद था उस युद्ध का, तो इतने बड़े युद्ध के होने के लिए कोई कारण भी बहुत ही बड़ा होना था। तो इसलिए ये सारा घटनाक्रम हुआ। अब इसको ऐसा सोचिए कि भगवान स्वयं शांति प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास कौरवों की सभा में। तो क्या ये संभव है कि भगवान अगर चाहें तो वो चीज कन्विंस ना कर सके, सामने वाले की मति परिवर्तित ना कर सके? या भगवान के लिए संभव नहीं कि भगवान किसी कोई बात बोले और वो काम ना करे? लेकिन वहां भगवान का पर्पस था धर्म की स्थापना, उसके लिए युद्ध अवश्यम भावी था। तो इसलिए ये सारा घटनाक्रम हुआ। जी, और कोई प्रश्न आप में से किसी के हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट में है। जी, ये खुशी माता जी ने पूछा है कि अंत में स्कंद के बारे में कहा, वो स्कंद भगवत गीता के हैं या के हैं क्या? कुल कितने स्कंद हैं और वो कौन कौन से हैं? ये अध्याय नहीं, भगवत गीता में अध्याय हैं और भागवत में स्कंद हैं। स्कंद के अंदर अध्याय हैं और उन अध्याय के अंदर श्लोक हैं। जी, और कोई प्रश्न? माता लक्ष्मी, खुशी माता जी का ही प्रश्न है, माता लक्ष्मी भी शक्ति तत्व में आती है? जी माता जी, आप में से और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, लगता है सारे प्रश्न हो गए हैं। तो अब
एक अनाउंसमेंट आपको करना था कि कल संडे है तो कल अपनी क्लास नहीं होगी। तो संडे का दिन है आपके पास, तो अपनी जो भी 3 दिन की क्लासेस हुई हैं तो इन क्लासेस को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो कंटेंट है, अभी हमने जैसे देखा कि भगवत गीता 5 तत्वों पे बेस्ड है, तो हमने आज ईश्वर तत्व का हमने आज किया। तो जो मंडे को अपनी क्लास होगी उसमें हम जीव तत्व के बारे में बात करेंगे। तो उसमें अभी हमने देखा, आज की क्लास में देखा कि भगवान कौन है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। भगवान तो हम समझ गए कि भगवान कौन है। यस सर। जी, तो और कुछ तो है नहीं। प्रभु जी फिर क्लास आज की बंद करें। ठीक है सर। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। तो आप सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तो अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। ग्रुप पे भी इसका एक रिमाइंडर मैसेज आ जाएगा। और मेरी आपसे विनती है कि आप लोग क्विज को जरूर करें। वैसे आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। और भी आपके कोई प्रश्न है तो आप गूगल फॉर्म पे भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।